हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है सारणिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बोल रहा है समीकरण ज्ञात करने बोल रहा है, वो भी सारणिक का प्रयोग करके। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बोल रहा है, एक रेखा खींचने बोल रहा है। तो आप इसको जो है इस समीकरण इसको 1 और 2 को मान सकते हैं ए, और 3,6 को मान सकते हैं बी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माना कि रेखा ए बराबर हमारे पास है 1,2 और बी बराबर हमारे पास है 3,6। तो हमें क्या बोल रहा है, एक रेखा खींचने में बोल रहा है। तो सबसे पहले एक रेखा आप खींच लीजिए। एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और एक बी। ओके, और इसके बीच में ए बराबर हमें पास क्या है, एक ए बराबर है 1,2 है, और फिर बी बराबर है 3,6। आपको हम लेक्चर वाले दिन में ही बताए थे कि जब भी रेखा खींचते हैं तो तीन रेखा थे। तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आपने पी मान लिया, और यहाँ पे क्या एक्स और वाई आप मान लीजिए, एक्स और वाई मान लिया। ठीक, तो आप इसका आप सारणिक का प्रयोग करके अब आप इसका निकाल सकते हैं। इसको हमने माना x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने इसको मान लिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसका जो क्षेत्रफल अगर होता है, इसका तो क्षेत्रफल जो है वो 0 ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 0 आता है। तो अब आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का एरिया ऑफ मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए पी बी का क्षेत्रफल ए बी सी का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटू में हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 एंड 1 एंड 1 1 इतना हो गया। और इसके बाद अब हम इसको तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 1/2। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 3 6, फिर x और y हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1 एंड 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको इधर थोड़ा अच्छा से तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 1/2, और इंटू में क्या होगा, r1 के अनुदेश से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू में हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा y, 6 माइनस में हो गया हमारा y, फिर माइनस में हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे माइनस में 2 हो गया, माइनस में 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस में हो जाएगा x, 3 माइनस में हो गया x हमारा। फिर प्लस में हो गया हमारे पास 1, प्लस में 1 हो गया तो 3y माइनस में हो जाएगा 6x, मतलब यहाँ पे होगा 3y माइनस में होगा 6x। अब इसको अब हम गुना करके देखते हैं क्या होता है। तो 0 बराबर में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस में हो जाएगा y हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 6, और माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, माइनस में हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ प्लस से माइनस 6 कैंसिल हो गया, और माइनस वाई यहाँ पे और प्लस में 3y है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस में 2y, माइनस में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4x, माइनस में 4x हो गया। अब इसको हम 2 से कटा देंगे तो ये y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 0 बराबर क्या निकला, 0 बराबर निकला y माइनस 2x। तो y माइनस 2x हमारे पास निकल गया। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, 2x को अगर इधर भेजेंगे हम तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x। शायद यही आंसर आएगा मेरे ख्याल से, y माइनस 2x। 1 मिनट रुकिए।
बस हमें क्या करना है, वाई को इधर कर देना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हो गया वाई बराबर में हो गया 2x हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो आइए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हमें भी वही बोल रहा है, रेखा का समीकरण ज्ञात करने बोल रहा है, वो भी सारणिक की मदद से। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं माना कि ए बराबर हमारे पास है रेखा 3 और 1, और बी बराबर हमारे पास 9,3। अब आप एक रेखा खींच लीजिए, रेखा खींच लिए, इसको मान लिए एक ए, यहाँ पे हो गया बी। तो ए में क्या है हमारे पास एक 3 कोमा में हो गया 1, और बी में हमारे पास है 9 कोमा में हो गया 3, और यहाँ पे 3 मान लिया आपने इसको बीच में। और ये क्या है, एक्स और वाई है। तो ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये जो पॉइंट है ये है x3 है, और ये है y3 है। अब यहाँ पे त्रिभुज का आप क्षेत्रफल लगाइए और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उससे पहले आपको बता दें कि ये एक लंबवत रेखा है, तो इसका मान जो है मतलब कि इसका जो है ए पी बी का जो मान आएगा, इसका मान तो शून्य आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्र 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 या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए पी बी बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2, यानी कि यहाँ पे हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 and 1 and 1। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, x1 है हमारे पास, यहाँ पे हो गया x1 है 3 है, y1 है 1 है, x2 है 9 है, xy2 है 3 है, और x3 है हमारे पास x, और y3 है हमारे पास y। C3 में हो जाएगा 1 and 1 and 1। अब इसको R1 के अनुदिश से एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर हम R1 के अनुदिश एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 3 इंटू में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले 0 लिख लेते हैं, फिर 1/2, फिर एक्सपेंड करते हैं 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा y, यहाँ पे हो गया 3 माइनस में हो गया y, माइनस में हो जाएगा 1, माइनस में 1 हो गया, माइनस में 1 करेंगे तो 9 × 1 तो हो जाएगा 9, माइनस में हो जाएगा x, प्लस में हो जाएगा 1, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 9y, माइनस में हो जाएगा 3x, 9y माइनस में हो जाएगा 3x। अब इसको गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 1/2, इंटू में 9 माइनस 3y, माइनस में हो गया 9, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा x, प्लस में हो गया हमारे पास 9y, माइनस में हो गया 3x। अब आप सब देख सकते हैं कुछ कट रहा है यहाँ पे, प्लस में 9 और माइनस में 9 जो है वो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे 3y बचा है और x बचा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, अब घट जाएगा ये देखते हैं घट के क्या आता है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इंटू में हो जाएगा 3y, माइनस में अगर हम पढ़ेंगे 9 से तो यहाँ पे हो जाएगा 6y हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर में निकल गया हमारे पास 3y, माइनस में हो गया x, यानी कि x बराबर अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे y या तो x बराबर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस में हो गया x। अब हम x को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x बराबर में निकल गया 3y। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।